फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह औरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। ठीक है। तो यह कथन किस व्यक्ति के संदर्भ में है? तो यह जो है बहलोल लोदी के संबंध में। किसके? बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का शासक था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है कि 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 1947 को 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या थी। तो उस समय घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो 299 थी। कितनी थी दोस्तों? 299 थी। ठीक है। कि कौन राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? कौन जो है आपके राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है? तो बताइए। तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज जो है आपके राष्ट्रीय आय का भाग नहीं है। लोकहित मुकदमा भारतीय न्यायपालिका के निम्नलिखित में से किस एक के अधिकारिता के अंतर्गत है? तो यह किसके अंतर्गत है? तो यह जो है आपके अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ससंस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो यह जो बनाए जाते हैं आपके ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। किससे? ल्यूसाइड से बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक पानी के जहाज़ों के निर्माण में प्रयोग होती है? यानी कौन सी धातु पानी के जहाज के निर्माण में प्रयोग होती है क्योंकि वह समुद्री जल से संक्षारिता नहीं होती है? तो यह कौन सी धातु है? तो यह जो है आपका टाइटेनियम है। कौन सा है? टाइटेनियम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु कलपक्कम में है। कहाँ है दोस्तों? कलपक्कम में है। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? तो यह सबसे पहले जो प्रमाण दिया था, सबसे पहले दिया था आपके एडविन हबल ने। किसने? एडविन हबल ने दिया था। किसका सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण। ठीक है। 8 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है। जल का घनत्व ताप के साथ साथ परिवर्तित होता है, जिसमें जलीय प्राणियों को ठंडे जल में रहने में मदद मिलती है। जल का घनत्व किस ताप पर महत्तम हो जाता है यानी अधिकतम हो जाता है? तो यह हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो यह थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली थे जिस समय भारत को आज़ादी मिली। इंग्लैंड के उस समय वह प्रधानमंत्री थे। तुलसीदास निम्न निम्न के राजत्व काल में रहते थे। यानी किसके शासन काल में थे आपके तुलसीदास? तो यह जो थे आपके अकबर के समय। किसके समय दोस्तों? अकबर के समय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राचीनतम राजवंश है? प्राचीनतम राजवंश आपको बताने हैं। तो यह जो है मौर्य वंश है। कौन सा है दोस्तों? मौर्य वंश। ठीक है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती निम्न शहर में रहते थे। सलीम चिश्ती, तो वह किस शहर में रहते थे? तो यह रहते थे आपके सलीम चिश्ती। तो बताइए यह फतेहपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए संसद को अनुशंसा करता है? तो यह कौन करता है? तो यह जो करता है आपके, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी जो है इसके सही। संबंधित राज्य की विधानसभा। संबंधित राज्य की विधानसभा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो यह जो है आपके पराक्कलन समिति है। कौन सी है? पराक्कलन समिति है। कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सुजय लाल थाउसेन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की निम्नलिखित में से थीम क्या है? ये योग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो यह है क्या है? मानवता के लिए योग। क्या है दोस्तों? मानवता के लिए योग है। ठीक है। आईपीएल 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह आपको जीता गुजरात टाइटंस ने। किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता 2022 का आईपीएल। ठीक है।
भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश ने? अमेरिका। भारत और अमेरिका ने किया, ठीक है। भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया आपके जॉर्डन ने, भारत और जॉर्डन ने। को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते क्यों हैं? क्यों उबालते हैं बताइए? तो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। क्या करने के लिए? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए हम लोग दूध को उबालते हैं। योगासन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? योगासन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क एवं शरीर होता है। मस्तिष्क एवं शरीर होता है, ठीक है। किसने खोजा था कि पेड़ पौधों में जीवन है? पेड़ पौधों में जीवन है, यह किसने खोजा था? तो यह सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी जे.सी. बोस ने। जे.सी. बोस ने खोजा था कि पेड़ पौधों में जीवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाता है? यानी अर्जुन, तो यह सरोज खिलाड़ी को दिया जाता है। यूनिट ट्रस्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो मुख्य कार्य है वो आपके छोटी बचतों को बढ़ावा देना, छोटी बचतों को बढ़ावा देना है, ठीक है। आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किस तत्व का? तो यूरेनियम का। किसका दोस्तों? यूरेनियम का किया जाता है, ठीक है। चलिए, राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है आपका? तो यह बिक्री कर है। क्या है? बिक्री कर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित आपका नहीं है? तो आय कर राज्य सरकार, यह गलत है क्योंकि यह केंद्र सरकार का स्रोत है, ठीक है। आय कर जो है केंद्र सरकार लगाती है, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सभी जो है आपके सुमेलित हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन आपके सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। टाइफाइड आँख, मोतियाबिंद कान नहीं, यहाँ आँख हो जाएगा, तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जब बॉल कोई वस्तु अपने आधार पर डालती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दाब। किससे संबंधित है? यूनेस्को किससे संबंधित है? तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, क्या? यूनेस्को, ठीक। वाचस्पति पुरस्कार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है आपके संस्कृत साहित्य से है। किससे है? संस्कृत साहित्य से है, ठीक है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी के लेखक जो है आपके वृंदावन लाल वर्मा है, ठीक है। मृगनयनी। विश्व का सबसे बड़ा लोकल रेलवे सिस्टम, विश्व का सबसे बड़ा लोकल रेलवे सिस्टम निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये आपके मुंबई में है। किस में है? मुंबई में, ठीक है। ऑस्टोपोरोसिस रोग का कारण है। ऑस्टोपोरोसिस रोग का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो है कैल्शियम की कमी। किसकी कमी? कैल्शियम की कमी है, ठीक है। उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ है? उपग्रह कहाँ से छोड़ा जाता है भारत में? तो यह श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? कौन इसमें से आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है? तो बताइए। लोहे में जंग लगना जो है आपका यह रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रोटीन की पाचन क्रिया का उत्पादन है? तो यह जो है आपके अमीनो अम्ल है। कौन सा है? अमीनो अम्ल, ठीक है। धातुओं में विद्युत प्रवाह होता है। धातुओं में विद्युत प्रवाह होता है, तो यह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होता है? धातुओं में विद्युत प्रवाह, ठीक है। दो प्रोटॉनों को आपस लाने की क्रिया में उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए। तो यह बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए आगे है कि टॉर्च बॉल विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? टॉर्च बॉल विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो यह जो है आपके ऊष्मीय प्रभाव पर है। किस पर? ऊष्मीय प्रभाव पर है, ठीक है। प्रश्न जो है वह है कि विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए में आ रही मजबूती से सर्वाधिक प्रभावित होता है। विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए में आ रही मजबूती से सर्वाधिक प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो यह निर्यात प्रभावित होता है। क्या होता है? निर्यात। चलिए चलिए नेक्स्ट है आपका कि दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय करने वाला संयुक्त राष्ट्र का अभिकरण है। यानी कौन सा अभिकरण है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुरक्षा परिषद। चलिए किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो यह रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए हम लोग मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज में निम्नलिखित में से कौन से दो तत्व होते हैं? तो इसमें जो मुख्य होते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकॉन एवं
ऑक्सीजन। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इग्नू का? तो यह नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने किस योजना में विकास की उक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? महालनोबिस, तो बताइए, यह किया था आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया था। ठीक है। स्वर्ण कमल स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार आपका दिया जाता है। भूकंप तरंगे कैसी होती है? भूकंप तरंगे जो है वह कैसी होती है बताइए? तो यह जो होती है आपके सिस्मिक तरंगे होती है। में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो कौन सा कर देता है? तो इस सभी कर देता है। क्या करता है? इस सभी कर देता है। क्या कर देता है? लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है। चलिए वायु की अनुपस्थिति में 1270 से 1675 केल्विन पर कोयले में तापन करने की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह जो कहलाती है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुकिए, इसको जो हो जाएगा विनाशक आसवन कहलाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रतिकृति रबर के वल्कनीकरण की क्रिया में किस तत्व को मिलाया जाता है जिससे कि वह और अधिक प्रत्यास्थ हो सके तथा अधिक तनन सामर्थ्य दे सके? तो रबर के साथ क्या मिलाया जाता है? तो यह जो मिलाया जाता है आपका सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है। क्या मिलाया जाता है? सल्फर। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन को। किसको? एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो यह जो है आपके हीरा है। क्या है दोस्तों? हीरा। चलिए, जब एक फुलाया हुआ टायर फट जाता है तो बाहर निकलने वाली हवा क्या होती है? तो यह जो होती है ठंडी होगी। क्या होगी? ठंडी होगी। निकलने वाली बाहर की हवा क्या होगी? ठंडी। चलिए नेक्स्ट है कि दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होती है। क्या होती है भारी द्रव्यमान में? तो अधिक संवेग होती है। क्या होती है? अधिक संवेग। चलिए, पृथ्वी की सतह पर लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका भार चांद पर कितना होगा? तो 1/6 होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो 100 N होगा। ठीक है। चलिए आगे है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आपके पिलानी में है। कहाँ है? पिलानी में। ठीक है। किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है? किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है? तो यह किस अणु में है? तो CO2 में है। कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह लेड मोनोऑक्साइड नाइट्रेट डाई ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में टूटता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विघटन प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं? विघटन प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है। एंगस्ट्रम से निम्न में से क्या मापा जाता है? तो यह लंबाई मापा जाता है। क्या मापा जाता है? लंबाई। चलिए आगे है आपका, यह निकालना होगा तो निकालिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 5 × 10⁴ वाट हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर संवेग एक माप है। संवेग जो है एक माप है। किसका माप है? तो यह जो है आपके द्रव्यमान का है। किसका है? द्रव्यमान का। ठीक है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंध है? इकोलॉजी में किसका मतलब किससे संबंधित है? इकोलॉजी का संबंध जो है आपके शरीर संरचना और वातावरण में संबंध से संबंधित है आपका इकोलॉजी। ठीक है। ओंकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? ओंकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो ये आपके करता है कैंसर का। किसका करता है दोस्तों? कैंसर का करता है। ठीक है। मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क जो होता है वह कितने ग्राम का होता है? तो यह 1350 ग्राम का। किसका? 1350 ग्राम का होता है। फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का जो तार है वह बना होता है। किसका बना होता है? तो यह बना होता है इनमें से कोई नहीं, यानी फ्यूज का तार इसमें से कोई नहीं। यह जो होता है, चलिए आगे है कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवंशिकता का। किसका? आनुवंशिकता का किया जाता है आपके जेनेटिक्स का अध्ययन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व जो है वह सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो यह रहता है आपके हाइड्रोजन।
क्या रहता है? हाइड्रोजन। हैजा रोग का क्या कारण है? हैजा रोग का क्या कारण है आपका? तो हैजा का कारण जो है आपका जीवाणु है। क्या है? जीवाणु। ठीक है? जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। क्या ले जाती है अपने साथ? तो यह ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है दोस्तों? ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो आप होता है चांदी। क्या होता है दोस्तों? चांदी। चलिए शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है क्या है? शुष्क सेल में जो होती है वह क्या होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी? रासायनिक ऊर्जा। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर। तो इस पर जो हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कौन सा अम्ल कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।